बहुत ही अच्छे घर की थी और उनके एक बेटा और एक बेटी था जिनका भी ब्याह शादी हो गया था। उनकी बिमला जी की बहू बहुत ही अच्छी थी, घर का सारा काम काज करके अपनी सास की सेवा भी करती थी और जो भी सामान मायके से या बाजार से लाती थी अपनी सास को यानी कि बिमला जी को जरूर दिखलाती थी। बिमला जी की बेटी भी अच्छे घर में गई थी, उनका भी परिवार अच्छा था, लेकिन कहावत आपने सुनी है ना, जैसी करनी वैसी भरनी। बिमला जी अपनी बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया करती थी। वैसे तो बिमला जी अपनी बहू की तारीफ भी नहीं किया करती थी, काम में भी कोई ना कोई कमी हरदम निकाल दिया करती थी, लेकिन उनकी बहू चुप हो जाया करती थी क्योंकि बिमला का बेटा अपनी पत्नी को हरदम समझाया करता था कि माँ अगर कुछ भी बोले तो तुम एक कान से सुनो और एक कान से निकाल दो बस, और माँ को जवाब मत दो, घर में अशांति हो वे हमको अच्छा नहीं है। और माँ है, माँ बेचारी आखिर तुमसे लड़ती झगड़ती है क्योंकि तुमसे ज्यादा प्यार करती है। जिस आदमी से आदमी ज्यादा लड़ता झगड़ता है उसी से तो प्यार करता है। पहले मेरी बहन थी तो माँ उससे थोड़ा बहुत बात कर लिया करती थी, अब माँ अकेली है इसलिए तुमसे शायद लड़ा करती है और हरदम कुछ न कुछ नुस्ख निकाला करती है। माँ को अच्छा लगता होगा शायद, लेकिन तुम इन बातों पर बुरा मत माना करो। बिमला की बहू भी सोच समझ ले गई थी, जान गई थी कि मुझे इसी घर में रहना है और वैसे भी माँ जी की तो यह आदत है, इसलिए वह एक कान से सुनती एक कान से निकाल दिया करती थी। लेकिन हद तो तब हो जाया करती थी जब बिमला की बहू कभी भी कोई भी सामान अपनी सास को दिखलाती थी और सास को जब वो पसंद आता था तो वो अपनी बेटी नीतू के घर भेज दिया करती थी। नीतू की भी शादी हो गई थी और नीतू के घर भी जब बिमला वो सारा सामान भेजती थी तो नीतू की सास भी उसी को अपने ननद के घर भेज दिया करती थी। यानी कि जब बिमला की बहू सरिता जब अपने घर मायके गई एक दिन, जब पर्व त्योहार के दिन और भाई की शादी होने वाली थी, इसलिए उसको न्योता बुलाया गया था। भाई की शादी धूमधाम से करके श्वेता अपने मायके से ससुराल आती है। श्वेता बहुत खुश थी क्योंकि भाई की शादी के बाद उसे मुंह मांगा नेक जो मिला था और मनपसंद साड़ी मिली थी। असल में सरिता जब बाजार गई थी तो उसे एक साड़ी पसंद आ गया था, वो बहुत महंगा था, इसलिए सरिता नहीं ले पाई क्योंकि उसके पति उतना पैसा उसे नहीं दे पाए थे। और उसके बाद उसकी सरिता की माँ को पता चला यह साड़ी मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो उसकी माँ उसे जाते समय विदाई में दे दी थी, इसलिए सरिता बहुत ही ज्यादा खुश थी। सरिता अपने घर आकर बैठी थी अपने पति के साथ और उसे पानी पिला रही थी, तभी सास पूछती है तब बहू अपने मायके से खाली खाली हाथ आ गई हो क्या? उस पर सरिता बोलती है नहीं मम्मी जी, मम्मी तो आते समय मुझे बहुत कुछ दिया है और उसमें एक बहुत ही सुंदर बहुत ही खास साड़ी जो मुझे बहुत ही पसंद था। असल में वो साड़ी मुझे पसंद आ गया था लेकिन मेरे पास उतना पैसा न होने की वजह से मैं नहीं ले पाई और मम्मी मुझे आते समय विदाई के वक्त दे दी। उस पर बिमला बोलती है देखे वह साड़ी कैसा है? बिमला चुपचाप यह कहकर चुप हो जाती है। सरिता जाती है और अपने बक्से से वह साड़ी निकालकर माँ जी को दिखलाती है। बिमला बोलती है सच में यह तो वाकई में बहुत ही अच्छी साड़ी है, बहुत ही अच्छा लगेगा मेरी बेटी नीतू पर। यह सुनते ही सरिता का मुंह उतर गया क्योंकि वह जानती है कि बिमला जी की ऐसी हरकतों से वह वाकिफ थी, हर सामान वह नीतू को ही दे दिया करती थी। बेचारी सरिता भी कुछ नहीं बोल पाई और उसका पति भी वहीं पर चुपचाप सुनता रह गया। जब बिमला अपने बेटे को बोल रही थी कि बेटा यह नीतू को जब जाना ऑफिस की ओर तो उसे देते हुए जाना, उस पे साड़ी यह बहुत ही जचेगा और कुछ मिठाइयाँ भी ले लेना। वह बेटा बोलता है ठीक है माँ। फिर बिमला वहाँ से चली जाती है। उसके बाद सरिता बोलती है क्या जी आपको माँ से कुछ भी नहीं कहना था कि यह मेरी पत्नी की साड़ी है, आप चुपचाप बूथ की तरह बैठे रह गए। उस पर सरिता का पति बोलता है क्यों हुआ, मैं अगर कुछ बोलता तो माँ को बहुत खराब लगता, माँ सोचती कि अपनी पत्नी का पक्ष ले रहा है, तुम भी तो बोल सकती थी कि माँ जी अब मेरी माँ दी है साड़ी, फिर तुम कोई कुछ नहीं बोली। उस पर सरिता बोली आप तो जानते हैं माँ जी की हरकत, अगर मैं कुछ बोलती तो 3 से 4 दिनों तक उन्हें मनाना पड़ता और तो और वह साड़ी तो मुझे मिलता ही नहीं और घर में अशांति फैली रहती। यह कहती सरिता, फिर उसका पति वहां से चला गया। सरिता भी अपने कमरे में चल जाकर रो रही थी, खूब रो रही थी।
उसे लग रहा था कि मेरी माँ कितना प्यार से मुझे दी है, किसी को भी लगेगा किसी का हक अगर किसी को दे दिया जाए तो। बहुत रो रही थी, लेकिन भगवान कहीं ना कहीं सुनते हैं। फिर जब बिमला का बेटा ऑफिस से घर आया तो बिमला पूछी, तब तुम नीतू के घर हुए साड़ी और मिठाइयाँ कुछ दे दिए थे? उस पर बोलता है हाँ। फिर क्या था, सरिता से किचन से पानी मंगवा कर पीता है। उसके बाद फिर दोनों माँ बेटे बात करते हैं। उसके बाद बोलता है कि नीतू तुमसे बात करना चाह रही थी माँ, तुम बात कर लेना। फिर क्या था, बिमला अपनी बेटी से बात कर लेती है और फिर उसके बाद फिर बातों ही बातों में बिमला को नीतू बताती है कि माँ मैं आपके पास मायके कुछ दिनों में 2-4 दिनों के बाद आओगी रहने के लिए। उस पर बिमला बहुत खुश हो जाती है और बोलती है ठीक है बेटी तुम आ जाना, और हाँ आज भाई तुमको साड़ी देने गया था ना, वही साड़ी पहन कर आना। उस पर नीतू उदास सा मुंह बना देती है और बोलती है कि माँ मैं वह साड़ी कैसे पहन कर आऊंगी। इस पर बिमला बोलती है क्यों, क्या खराबी है उस साड़ी में, बहुत तो अच्छी साड़ी है। उस पर नीतू बोलती है हाँ माँ वो साड़ी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, मुझे बहुत पसंद भी आई, लेकिन क्या करे मेरी माँ जी को तो आप जानती ही है, मेरी सास को मेरी कोई भी सामान अगर जब पसंद आ जाता है तो मेरी ननद को दिलवा देती है। वह साड़ी भी मेरी ननद को भेजवा दी, बोली कि मेरी बेटी पर बहुत ही अच्छी लगेगी। माँ मैं क्या करूँ, मेरी सास ऐसी ही है, आप भाभी के साथ कभी भी ऐसी हरकत मत करना माँ, दिल टूट जाता है। मैं तो बहुत रोई थी, लेकिन क्या करूँ, ये तो मेरी आदत हो चुकी है। मुझे तो यह सब समझ में आ गया है कि मुझे जो भी सामान अगर मुझे आप देती है या भाभी कोई भी कहीं से मिलता है पसंद आता है तो मेरी सास अपनी बेटी को ही भिजवा देती है। बिमला के भी आंखों में आंसू आ गया था। नीतू बोल जा रही थी कि माँ आप भाभी के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार मत करना, उनका कोई भी सामान मेरे पास मत भेजवाना। बिमला चुप हो गई, वो जानती थी कि मैं जैसा कर रही थी वैसा ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा था, जैसे के साथ तैसा। वो भगवान से प्रार्थना कर रही थी कि हे भगवान मेरी बेटी को कोई भी दुख दर्द न दे, उसकी सास कितनी रहममय दिल नहीं है, अपनी मेरी कोई भी बेटी की सामान अपनी ननद को दे देती है। और तो और नीतू यह भी बता रही थी कि माँ मेरी हर काम में वह नुस्ख निकालती है, जो जो बिमला करती थी अपनी बहू के साथ वही सब नीतू भी दोहरा रही थी। और बिमला को सुनकर बहुत ही दुख हो रहा था, तकलीफ हो रहा था। आज उसे एहसास हो रहा था कि किसी पराई बेटी के साथ अगर उसके साथ हम ऐसा व्यवहार करेंगे तो भगवान कहीं ना कहीं देखते हैं। मेरी बेटी के साथ भी आज वैसा ही हो रहा है। फिर क्या था, बिमला और नीतू एक दूसरे से बात करके फोन रखते हैं। बिमला उदास से मन से अपने कमरे में जाती है और फिर उसके बाद बहू रोती है और उसके बाद सोचती है कि अब तो गलती तो हो गया, अब पछतावा करने का बारी है। मेरी बेटी ने मेरी आंखें खोल दी है, अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं मुझे इतना दुख हो रहा है तो मेरी बहू के साथ मैं जो कर रही हूँ वह भी तो गलत ही है। मैं जो उसके साथ कर रही हूँ वही चीज़ तो मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। मेरी बहू भी कितना रोती होगी और उसके मायके जब पता चलता होगा तो वे लोग भी कितना मेरी तरह ही उदास होते होंगे। फिर अपनी आंसू पोंछकर अपनी बहू सरिता को बुलाती है, आवाज देती है, सरिता 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 आवाज देती है, जी माँ जी बोलिए, आना बेटा इधर थोड़ा काम है। फिर जब सरिता आती है तो बिमला उसे अपने पास बैठाती है और बोलती है, बहू मुझे कल बाजार चलना है तुम्हारे साथ, तुम्हारे लिए 2-3 साड़ियाँ लेनी है और हाँ मेरे और अपनी ननद के लिए भी 1-2 साड़ियाँ पसंद कर देना। इस पर सरिता बोलती है, माँ जी आपको जाना होगा बाजार तो आप चल जाइएगा, मेरे पास बहुत सारी साड़ियाँ हैं, मैं उसी में से कुछ न कुछ पहन लूँगी, क्योंकि कल पर्व त्योहार का दिन था। इसलिए बिमला बोल रही थी कि पर्व त्योहार आने वाले हैं तो 2-3 साड़ियाँ ले लेंगे, और उसे गलती का भी तो आभास हो गया था। बिमला के बहुत मनाने पर भी जब सरिता नहीं मानी तो बिमला बोली, बहू मुझे माफ़ कर दो, कल मैं तुम्हारी मायके की साड़ी लाई हुई अपनी बेटी को भिजवा दी, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, तुम भी तो मेरी बेटी जैसी ही हो और एक दूसरे का सामान मुझे छीन कर कोई को देना अच्छा नहीं लगा, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। और फिर क्या था, सरिता उसे माफ़ कर दी, बोली माँ जी आप ऐसी बातें मत कीजिए, आप बड़ी हैं, आप मुझसे माफ़ी मत मांगिए, आप मुझे अपनी बेटी कह दी यही मेरे लिए काफ़ी है। फिर क्या था, सास बहू दोनों बहुत खुश हो जाती है। अगले ही दिन दोनों बाजार जाते हैं और बहुत सारे शॉपिंग करते हैं। और फिर उसके बाद अब कभी भी बिमला अपनी बहू के कोई भी काम में नुस्ख नहीं निकालती है। हाँ कहीं पर भी अगर कोई काम सचमुच का बिगड़ा हुआ हो तो वह बताती है और बताती है कि ऐसे होता है। और तो और अब बिमला भी अपनी बहू से कुछ न कुछ सीखती है, उसे अपनी बेटी बना लेती है, बेटी की तरह व्यवहार करती है। अब सरिता भी बहुत खुश हो गई थी, वह मन ही मन सोच रही थी कि हे भगवान तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया
किया है माँ जी को ऐसी सद्बुद्धि देने के लिए। माँ जी के साथ ऐसा आखिर क्यों हुआ कि माँ जी ऐसा मानी। जब 2-4 दिनों के बाद उसकी ननद आई नीतू, तो वह नीतू अपनी भाभी को भी वही सब बताई। तब सरिता को समझ में आया कि ओ माँ जी का आँख इसलिए खोला क्योंकि नीतू दीदी के साथ भी वही सब हुआ जो मेरे साथ माँ जी कर रही थी, और नीतू दीदी उन्हें बताई होगी। तब माँ जी को आभास हुआ होगा कि मैं जैसे बहू के साथ कर रही हूँ वैसे ही मेरी बेटी के साथ भी हो रहा है। अब सरिता समझ गई थी, लेकिन वह माँ जी का कभी भी अपमान नहीं करना चाहती थी, उसकी हर बात मानती थी और तो और इज्जत भी करती थी, क्योंकि सास तो सास होती है और अब ननद का भी अपना ख्याल रखती थी। और जो भी अगर सामान अपने लिए खरीदती तो अपनी ननद के लिए भी जरूर खरीदती थी। मायके से अगर उसे साड़ी आता तो माँ जी को जरूर बिमला को दिखलाती थी, लेकिन बिमला अब अपनी बेटी को कभी भी नहीं देती थी। और उसी प्रकार से नीतू के घर में भी सुधार हो गया, क्योंकि नीतू के भी सास को अब समझ में आ गया था उसकी बेटी की भी सास ऐसे ही करती थी, क्योंकि हर घर घर की तो यही कहानी है। तो दोस्तों यह छोटी सी स्टोरी कैसी लगी, जैसे को तैसा। अगर सचमुच अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मुझे आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। धन्यवाद।